तो हमारे पास दो ठे रेखा दिया हुआ है, एक है ए बी और एक है सी डी, है ना। और सवाल में बोला हुआ है कि ए बी और सी डी जो है ना वो आपस में समानांतर है। समानांतर करने का मतलब पैरेलल है, ठीक है ना। दोनों एक ही दिशा में जाएंगे और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है। और कहा है कि यहाँ पर एक्स है और ये वाई है, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है वो है 50 डिग्री, 50 डिग्री है, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो है कितना, 127 डिग्री। तो हमें एक्स का और वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको देखो। जब ए बी और सी डी समानांतर में है और ये लाइन जो पी क्यू है ये दोनों को काट रहा है, ए बी को यहाँ पे काट दिया और सी डी को यहाँ पे काट दिया ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं ना, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के जो दोनों ओर कोण होते हैं, जैसे इसका इधर का एंगल है ना और इसका ये इधर का एंगल, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, इन दोनों को बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं ना, ठीक है। तो अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो जितना मान इसका है उतना ही मान इसका भी होगा। तो अगर ये x है और ये कितना है, 50 है, तो x और 50 बराबर होंगे ना, यानी कि x का मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो x का तो निकल गया मान। और अब हम लोग निकालेंगे y का। तो ये कैसे करेंगे, अब ज़रा इसको देखो फिर से। जो ए बी है और सी डी है समानांतर में है और ये जो लाइन है पी आर, ये ए बी को भी यहाँ पे काटता है और सी डी को भी यहाँ पे काटता है ना। दोनों को काट रहा है तो इसको भी हम लोग तिर्यक रेखा ही कहेंगे, ठीक है ना। तो तिर्यक रेखा के इस तरफ का जो कोण है ये पूरा का पूरा, ठीक है। और इधर का जो कोण है ये दोनों भी तो एकांतर अंतःकोण है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ठीक है। तो जब ये दोनों एकांतर अंतःकोण है तो बराबर भी तो होंगे ना, ठीक है। क्योंकि समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 127 डिग्री है, 127 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा, 127 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास है 127 डिग्री, ठीक है। तो 127 डिग्री में इतना अकेले, इतना कितना है, ये तो 50 डिग्री अकेले ले गया इतना, है ना। तो अब जो ये बच रहा है वाई हमारे पास, वो कितना होगा। तो 127 डिग्री में से 127 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, समझ गए ना, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही करना है। अगर डाउट है तो फिर से देख लो एक बार यहाँ पे, ठीक है। पूरा है 127 डिग्री, 127 में से इतना तक केवल 50 है, तो इतना कितना बचेगा, तो पूरा में से इतना घटा दीजिए, पूरा 127 और इतना है कितना, 50 घटा दिए। अब घटाने पर जो आगे घटा लेना वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू और आर एस दोनों के दोनों दर्पण है, ठीक है ना। दर्पण यानी कि मिरर है, ठीक है। और ये जो ऐसे ऐसे किया ना इसको, ये इसका मतलब है कि पेंट किया हुआ है, ठीक है ना। तो पी क्यू को भी पीछे से पेंट किया है और आर एस को भी पीछे से पेंट किया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पी क्यू है और जो आर एस है दोनों समानांतर में रखे हुए हैं ना, पैरेलल में रखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो ए बी है ये प्रकाश की किरण है जो कि ऐसे आई है, यहाँ पर टकराई है, टकरा करके मुड़ गई है ना, मुड़ करके फिर यहाँ पे आई है इसके पास और टकरा करके फिर से मुड़ गई, ऐसे चली गई, है ना। तो ये प्रकाश की किरण है जो कि आती है, टकराती है, मुड़ जाती है, फिर टकराती है, फिर चली जाती है, ऐसे, है ना। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। और जहाँ पर परावर्तन होता है वहाँ पर परावर्तन का नियम भी काम करेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, तब जा करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और क्वेश्चन में बोला क्या है, करना क्या है हमको, हमको ए बी को और सी डी को समानांतर सिद्ध करना है, पैरेलल सिद्ध करना है, ठीक है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम किसी तरह से एंगल इसको और इसको बराबर सिद्ध कर दें, बराबर साबित कर दें, तो ये दोनों अपने आप ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो हमारा फोकस रहेगा कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर किसी तरह से सिद्ध कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक लाइट की किरण आती है और बी पे जाती है ना,
तो बी से हम एक अभिलंब खींचेंगे, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं ना। अभिलंब का मतलब एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। जहाँ पर टकराया है ना उसी जगह पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये अभिलंब है और यहाँ पर भी हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे ऐसे, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का कहलाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एम, इसको बोल देते हैं एन। नाम देना है जो देना है दे दो, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर परावर्तन हुआ है तो इस एंगल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। एंगल आई से लिखते हैं इसको। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको एंगल आर से लिखते हैं, ठीक है। तो आई बराबर आर होगा, लिख दीजिए आई बराबर आर, ठीक है ना। यहाँ पर भी परावर्तन हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आई बराबर आर होगा ना। इसको बोलिए आई, इसको बोलिए आर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आई बराबर आर हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये आई और ये आई एक ही नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग आई वन, इसको बोलेंगे आई टू, इसको बोलेंगे आर वन, इसको बोलेंगे आर टू, ठीक है। तो आई वन बराबर आर वन है और आई टू बराबर आर टू है, सॉरी आर टू है, ठीक ना। अब देखो ये जो अभिलंब है बी एम और सी एन दोनों 90 डिग्री के एंगल पर बना हुआ है ना, ठीक है। यानी कि ये भी सीधे जा रहा है ऐसे और ये भी सीधे जा रहा है ऐसे, मिलने का कोई चांस नहीं है, ठीक ना। ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में कभी नहीं मिल सकता है। जब नहीं मिल सकता है तो दोनों समानांतर होगा ना, यानी कि बी एम और सी एन समानांतर है। जब समानांतर है तो एकांतर अंतःकोण तो बराबर होंगे ना दोस्त, ठीक है। तो इसका एंगल R1 और इसका एंगल I2 बराबर होगा, तो बोल दो बराबर है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, R1 बराबर I2 हो गया, ठीक है। अब R1 बराबर I2 है तो R1 का दुगना और I2 का दोगुना ये भी तो बराबर होगा ना। तो इसको भी अपने से 2 से गुना कर देते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2R1 यानी कि R1 दो ठे लिखा हुआ है तो लिख दो दो ठे, R1 प्लस R1। यहाँ पे I2 भी तो दो ठे है ना, तो I2 प्लस I2 इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो R1 है वो किसके बराबर है, I1 के बराबर है। तो इस I1 की जगह पर इस R1 की जगह पर लिख देते हैं हम लोग I1 और ये तो R1 है ये है, ठीक है, बराबर। यहाँ पर जो I2 है वो किसके बराबर है, R2 के बराबर है ना। तो इस I2 की जगह पे लिख देते हैं R2 और इस I2 की जगह पे लिख देते हैं I2, ठीक है। अब देखो ये I1 प्लस R1 हो गया और ये I2 प्लस R2 हो गया, ठीक है। देखो तो यहाँ पर है I1 और यहाँ पर है R1, ठीक है। तो इस एंगल को इस एंगल के साथ ऐड करने के लिए बोला है, जोड़ने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो अगर इस एंगल को इस एंगल से जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा ना, ठीक है। और पूरा का नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एंगल ए बी सी, ठीक है। ये बोला है I2 प्लस R2। अब I2 यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक I2 है ना, और R2 यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इन दोनों को भी ऐड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर जोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो I2 और R2 को जोड़ेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना, ठीक है। और इस वाले एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है BCD। तो एंगल BCD। अब देखो ये वाला एंगल ABC और ये वाला एंगल BCD बराबर हो गया ना, बराबर हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। अब देखो जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये दोनों तो अपने आप जन्मजात है ना, अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, एकांतर अंतःकोण है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो बराबर नहीं, समानांतर है ना। तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, लिख सकते हैं। अतः हैंस ए बी और सी डी समानांतर हो जाएगा ना, पैरेलल, ओके। और यही हमको प्रूव करना था, हो गया, बस यही करना है, ठीक है ना। समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा सब, ठीक है।